चैप्टर 15 इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर। इसमें हमने क्या सीखा था, ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे आपके डाई रिलेटेड या आएंगे आपके कॉइन के टॉस रिलेटेड। सो टॉस, जितनी बार मैंने टॉस किया उसको बोला जाता है ट्रायल। तो जो उसके आउटकम होते हैं डाई के केस में क्या होते हैं, 1 भी आ सकता है, जैसे 2 है, 3 है, तो ये नंबर्स आ सकते हैं, कोई भी चीज़ फेस ऊपर आ सकता है। सेम कॉइन के केस में क्या चीज़ आएंगे आउटकम, हेड या टेल, दो ही चीज़ आ सकती हैं। और जो आउटकम आते हैं उनको क्या बोलते हैं, इवेंट्स। तो यदि इवेंट्स, इसमें कितने इवेंट्स हो गए, छः छः आउट तरह के आउटकम हो गए। वेर इज द आउटकम इन हेड एंड टेल दो ही आए, तो इवेंट्स कितनी होंगी, इसमें दो ही इवेंट होंगे। यदि जो आउटकम है वो कितनी बार आया, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल के लिए यदि हमको फ्रीक्वेंसी मालूम है, ठीक है, कोई आउटकम इवेंट कितनी बार आया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। जो भी नंबर ऑफ ट्रायल्स लिए हमने, इसको जितनी बार फेंका, नंबर ऑफ ट्रायल्स जितनी, उस ट्रायल जितनी भी हमने ट्रायल ली उसमें कौन सा इवेंट कितनी बार आया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। मतलब क्या हुआ इसका, सपोज एग्जांपल 1000 बार हमने डाई को फेंका, उन 1000 बार में हमने इनकी फ्रीक्वेंसी लिखी, ये इतनी बार 1 आया, इतनी बार 2 आया, इतनी बार 3, मतलब ये फेस ऊपर आया। सेम वे में हमने कॉइन्स को हेड एंड टेल देखा, कितनी बार आया 1000 ट्रायल में, जितनी बार। अब किसी की भी को पूछता है फ्रीक्वेंसी बता दो फॉर एन इवेंट, तो ये पी मीन्स द एम्पेरिकल फ्रीक्वेंसी, या इसको एक्सपेरिमेंट है क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो एम्पेरिकल फ्रीक्वेंसी या इसलिए इवेंट या इवेंट की फ्रीक्वेंसी। सो ये E3 की यदि फ्रीक्वेंसी निकालना है हमको, तो E3 फेस, ये जो 3 बार जो फेस है, ये फेस कितनी बार ऊपर आया 157, कितनी बार थ्रो किया 1000, तो नंबर ऑफ ट्रायल क्या हुआ 1000। और नंबर ऑफ ट्रायल इन विच ई हैज हैपेंड, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी कितनी बार 3 आया 157, तो हमने प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल ली, 157 डिवाइड बाय 1000, ये निकालती। तो इसको डिवाइड कर लोगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 0.157। सेम वे में यदि मैं, कोई बोलता है हेड की प्रोबेबिलिटी निकालो, सो आई कैन फाइंड आउट इजीली, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार हेड आया 455 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 1000, तो आ गया, सॉल्व कर लो। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। एक इंपॉर्टेंट चीज और सीखी थी हमने, ये जो फेसेस आ रहे हैं 1 से लेकर 6 तक, और जितनी बार उनकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, इन सारी प्रोबेबिलिटीज को यदि मैं ऐड कर दूं हर एक की अलग अलग निकाल के, तो उसकी फाइनल वैल्यू कितनी आएगी 1। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज यदि 1 है, दैट मीन्स हमने सारे इवेंट, सारे आउटकम्स को हमने इसमें कवर कर लिया। सेम वे में हेड के केस में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ऑलवेज विल बी इक्वल टू 1। यदि मैं एक ट्राई लेता, सारी खाली डाई का और या टॉस का एक ही ट्राई लेता, एक ही बार फेंकता, तो मेरे क्या आउटकम्स हो सकते थे, इवेंट्स क्या हो सकते थे, इन 1 से लेकर 6 में कोई भी एक हो सकता था, ओनली 1 इवेंट हो सकता था। और पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते थे, मेरे आ सकते थे 6 पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, मीन्स आइदर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, एक बार फेंकने पे कोई एक चीज आएगी। तो पॉसिबिलिटी कि ये मेरा आउटकम 1 से 6 में आया है, तो किसी एक की भी पॉसिबिलिटी क्या होगी 1/6। सो दैट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम। और 1/6 को यदि डिवाइड करूँ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी 0.17। दैट मीन्स हमने एक और चीज़ सीखी थी, यदि मैं 1000 की जगह 1 लाख टाइम्स इस डाई को फेंकता जाऊंगा, तो मैं देखूंगा ये जो फ्रीक्वेंसी जो 1 से लेकर 6 तक, ये करीब करीब बराबर हो जाएगी, और वो कितनी होगी 0.17। क्यों होगी, क्योंकि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। सेम वे में यदि मैं कॉइन को जो टॉस कर रहा हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी देखो क्या होगी, एक बार यदि मैं टॉस किया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकती हैं, दो, या हेड या टेल। तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2, किसी एक इवेंट के आने की। 1/2 मीन्स 0.5 या 50% प्रोबेबिलिटी है। तो हम बोलते हैं जब भी मैं टॉस करता हूँ, या तो मेरा हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड और टेल की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कितनी है 50% है, या 0.5%। 50% क्या होता है, 50/100 डिवाइड करोगे तो क्या होगा 0.5 ही आएगी, या हम हाफ बोल सकते हैं। सेम वे में डाई में क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कमिंग व्हेन आई एम टॉसिंग ओनली वंस इज 1/6, क्योंकि एक ही चांस है एक बार 3 आने के, आउट ऑफ 6 चांसेस, जो 6 जो नंबर्स हैं उनमें से, दैट इज द प्रोबेबिलिटी इज दिस, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमने क्या सीखी थी, कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, किसी भी टाइप की चीज़ों में, वो ऑलवेज आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, या लेस देन इक्वल टू 1 होगी, से कम नहीं होगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी, ऑलवेज इस रेंज में ही रहेगी वो।